डेव को जब पता चलता है कि उसका दोस्त ठुकाई की वीडियोस में काम करता है और अभी उसे एक दुधारू भाभी की पिलाई करनी है, तो ये सुनकर तो उसकी फटके हाथ में आ जाती है। आज फाइनली डेव की क्रश की कच्ची गीली हो गई थी और वो उसे खोलकर चटाना चाहती थी। वो जल्दी जल्दी डेव की पैंट खोलने लगती है और फिर उसका हथियार लेकर के दोस्तों आज जिस कहानी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है द चेंज अप। कहानी को स्टार्ट करने से पहले अगर आप ऐसी ही और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। कहानी स्टार्ट होती है और हम डेव को देख पाते हैं जो एक कंपनी में जॉब करता था और यहीं पर उसकी एक क्रश भी होती है जिसका नाम सबरीना था। सबरीना को याद करके डेव अक्सर ही अपनी दीवारें सफ़ेद कर दिया करता है और उसका हमेशा से सपना है कि वो कम से कम एक बार तो सबरीना को पकड़ के ठोक दे, पर डेव के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है, इसलिए वो बस सबरीना को देख करके हिला लेता है और इतने में ही खुश रहता है। इधर हम देख पाते हैं कि डेव की एक फैमिली भी होती है जिसमें उसकी एक बहुत खूबसूरत वाइफ थी जिसका नाम एस्ले होता है और उससे डेव को 3 बच्चे होते हैं और ये तीनों बच्चे इतने शरारती होते हैं कि इन्होंने डेव की गेंद में पुदीना बो रखा होता है। दरअसल डेव की वाइफ बच्चों को नहीं संभालती है और डेव को ही बस बच्चों को संभालना पड़ता है। इस वजह से डेव बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि जब तक वो ऑफिस में रहता है तब तक उसका बॉस उसकी मारता है और घर आकर के उसके बच्चे उसकी बेलते हैं। दूसरी तरफ हम मिच को देख पाते हैं जो डेव का बेस्ट फ्रेंड होता है पर उसकी अभी तक शादी नहीं हुई होती है, तो वो अपनी लाइफ में बहुत खुश होता है और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहा होता है। लेकिन गुलाबी चूमंत का नशा देखो गुरु, उस बंदे को इतनी अच्छी लाइफ होने के बावजूद भी ये लग रहा होता है कि उसके लाइफ में मजा ही नहीं है। काश उसके पास भी डेव के जैसी एक गुलाबी चूमंत होती तो दिन रात वो बस उसकी गुलाबी चूमंत ही बेलता रहता। और हालांकि मिच की शादी नहीं हुई होती है पर उसे डेव की वाइफ बहुत पसंद होती है और वो अक्सर उसके कच्चे बादाम देख करके हिलाया करता था। एक दिन ये दोनों फ्रेंड एक बार में होते हैं और पेल के दारू पी रहे होते हैं। इस बीच डेव और मिंच एक दूसरे से अपना ठंडी रोना रोने लग जाते हैं कि वो दोनों अपनी अपनी लाइफ में कितना परेशान है। इधर डेव कहता है कि मिंच की लाइफ बहुत सही है और ऐसी लाइफ सभी की हो जाए तो मजा आ जाए, पर दूसरी तरफ मिंच को लग रहा होता है कि इतनी सुंदर बीवी होने के बावजूद भी डेव अपना ठंडी रोना क्यों रो रहा है। इसलिए वो उससे कहता है कि नहीं भाई, तेरी लाइफ बहुत सही है, इतनी भारी भारी दूध की डेरियां हर किसी को नहीं मिलती। चलते चलते रास्ता खत्म हो जाता है पर इन दोनों का अपना ठंडी रोना नहीं खत्म होता। तभी एक स्टैचू के पास खड़े होकर के ये लोग सुसु करने लग जाते हैं और एक दूसरे से बोलते हैं काश अपनी लाइफ बदल जाती। ये बात बोलते ही अचानक से पूरे शहर की लाइट ब्लिंक करने लगती है और अचानक से अंधेरा हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है सीधा अगली सुबह और अगली सुबह जब मिंच की आँख खुलती है तो हम देख पाते हैं कि वो डेव की बॉडी में होता है। दरअसल जो पिछली रात उन्होंने बोला था वो सच हो गया है और उन दोनों की बॉडी आपस में एक्सचेंज हो गई होती है। ये देख करके वो बहुत हैरान हो जाता है और बहुत घबराने लगता है, पर अगले ही पल जब वो देखता है कि उसे अब डेव की वाइफ मिल गई है और उसे वो जितना चाहे उतना पेल सकता है तो ये सुन करके वो बहुत खुश हो जाता है। सबसे पहले वो अपनी ही वाइफ को पलटा करके बिना सरसों का तेल लगाए पेल देता है और रगड़ करके खूब खुदाई करता है। पूरा दिन खुदाई करने के बाद जब रात में बच्चों को संभालने की बारी आती है तो भाई साहब मिंच की फटके हाथ में आ जाती है क्योंकि डेव के बच्चे इतने परम चादर बोध होते हैं कि उन्हें संभालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। रात में मिंच डेव को कॉल करके पूछता है कि भाई तूने कौन सा वाइग्रा खा के इन बच्चों को पैदा किया था, साले थकते ही नहीं है। इधर डेव की भी उसकी बॉडी में फटी पड़ी होती है और उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो मिल करके अपनी सोल्स को वापस एक्सचेंज कर लेंगे। इसलिए अगले ही दिन वो लोग उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर पिछली रात ये सुसु कर रहे थे, पर यहाँ पहुंचकर इन्हें पता चलता है कि वो स्टैचू यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है। दरअसल यहाँ पर कुछ रेनोवेशन का काम चल रहा है और उस स्टैचू को आने में कुछ टाइम लग जाएगा। अब भाई साहब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता और ना चाहते हुए भी इन्हें एक दूसरे की बॉडी में रहना ही पड़ेगा। पिछला पूरा दिन डेव ने बस ठुकाई ठुकाई और ठुकाई ही की थी, इस वजह से वो ऑफिस जाना भूल गया था और ये बात जब नए डेव को पता चलती है तो वो उसे धर कर आता है और कहता है कि आज टाइम पर ऑफिस पहुंच जाना, आज वहाँ पर एक मीटिंग होने वाली है, इसलिए कुछ बातों का ध्यान रखना जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। वहाँ जाकर मेरी रेपुटेशन के फड़वे मत लगा देना। अगले सीन में हम मिंच को देखते हैं जो डेव की बॉडी में होता है और डेव के ऑफिस में आया हुआ होता है। यहाँ पर मीटिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी और डेव लेट हो जाता है, पर ये तो फिर भी सही होता है। असली बवासीर तो अब स्टार्ट होती है। डेव पूरी मीटिंग के फड़वे लगा देता है क्योंकि वो ऐसी एंगी भैंगी हरकतें कर रहा था। इस वजह से उस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं मिलता जिससे उन्हें काफी लॉस हो जाता है और फिर मीटिंग खत्म होने के बाद डेव को पूरी टीम धर कर आती है। उधर हम मिंच को देखते हैं जिसके बॉडी के अंदर डेव
होता है और उसका तो बस एक ही सपना था कि वो किसी तरह से सबरीना की गुलाबी गुफा चाट सके। आज जो उसके साथ हो रहा है ये एक बहुत अच्छा मौका है, इसलिए वो सीधा सबरीना के पास पहुंच जाता है और उसकी गुलाबी गुफा को लीक करने की कोशिश करने लगता है। सबरीना भी उसकी इस टेक्निक से बहुत खुश हो जाती है और उसे अपनी गुफा की ठुकाई करने का ऑफर देने लग जाती है। डेव ये देख करके बहुत खुश हो जाता है कि चलो फाइनली अब वो सबरीना की ले सकता है। कुछ देर के बाद डेव को मिच के काम की जगह से कॉल आता है क्योंकि वो 2 दिनों से काम पर नहीं आया था, इसलिए डेव भी बताए हुए एड्रेस में पहुंच जाता है। पर यहाँ पहुंचकर जो उसे दिखाई देता है उससे उसकी फटके हाथ में आ जाती है। ये एक पेलम इंडस्ट्री की शूटिंग हो रही होती है। दरअसल मिंच ठुकाई की वीडियोस में काम करता है और आज उसका काम एक दुधारू औरत को पेल के खुश करना होता है। डेव को ठुकाई का तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं होता और वो उसे पेल जरूर रहा था, पर उसके एक्सप्रेशंस बिल्कुल झांट बराबर आ रहे थे। इस वजह से डायरेक्टर को गुस्सा आने लगता है। इतना ही कम नहीं था कि इतने में ही एक मेल एक्टर को भेज दिया जाता है जिसके साथ उसे चुम्मा चाटी करनी थी। अभी तक तो बस उसकी फटके फ्लावर हुई थी, अब जो फ्लावर था वो टप्पा खा के उसके हाथ में आ जाता है और वो समझ जाता है कि भाई उसकी पहले वाली लाइफ ही ज्यादा सही थी। बेंच की तरह कम से कम उसे हर फटे नालों में डालना तो नहीं पड़ता था और लॉन्डो के साथ रसियाना तो नहीं पड़ता था। उधर दूसरी तरफ मिंच की भी फटी पड़ी होती है क्योंकि वो भी बच्चों से थक चुका था। रात में वो दोनों जब मिलते हैं तो उन्हें रियलाइज हो जाता है कि उन दोनों की ही लाइफ सही नहीं है। दोनों की फटी पड़ी है पर दोनों ही अपनी लाइफ से खुश हैं। वो दोनों एक दूसरे की लाइफ को नहीं झेल पाएंगे। पर इधर डेव की फट रही होती है कि मिंच उसकी वाइफ के साथ रहता है और उसकी रोज लेता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो उसके लमंड की दीवानी हो जाए और मेरे वापस बॉडी में जाने के बाद वो मेरा ले ही ना। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपने बाबू को सब कुछ बता देगा ताकि कम से कम उसकी वाइफ इसे ठुकवाना बंद कर देगी। इसलिए वो दोनों चले जाते हैं डेव की वाइफ के पास और यहाँ पर डेव उसे सब कुछ बताने की कोशिश करता है, पर उसकी वाइफ को लगता है कि ये दोनों बेस्ट फ्रेंड है और उसकी मौज ले रहे हैं। पर डेव के बार बार कहने पर उसे एक पल के लिए शक हो जाता है, तो वो उससे अपनी मैरिज एनिवर्सरी और उसका फेवरेट कलर पूछती है। भाई साहब डेव की अपनी वाइफ से ऐसी फटी पड़ी होती थी कि घंटा उसे तक याद नहीं होता, इसलिए वो उसके सवालों का जवाब नहीं दे पाता। तो उसे ऐसा लगने लगता है कि देखा ये झूठ बोल रहा था। इस वजह से वो अपनी ही वाइफ के सवालों के जवाब नहीं दे पाता और इससे उसकी वाइफ श्योर हो जाती है कि पक्का ये डेव नहीं है। अब भाई साहब इन सवालों का जवाब तो रियल डेव के पास भी नहीं होता क्योंकि वो अपनी वाइफ से ज्यादा तो अपनी क्रश के लेने पर फोकस करता था, तभी वो ऐसे सवालों के जवाब भी भूल गया था। पर ये सुनकर के दूसरी तरफ उसकी वाइफ को ये लग रहा होता है कि पक्का ये डेव नहीं है और ये लोग उसके साथ प्रैंक कर रहे हैं, इसलिए वो हंसते हंसते वहाँ से चली जाती है। ये देख करके वो बेचारे बहुत दुखी हो जाते हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि अब उन्हें ना चाहते हुए भी ऐसी ही लाइफ बतानी पड़ेगी। धीरे धीरे करके समय बीतता रहता है और ये दोनों एक दूसरे की लाइफ में एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। तभी एक दिन पता चलता है कि डेव ने अपनी कंपनी को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिलाया है जिससे उसका बॉस बहुत खुश हो जाता है और एक पार्टी रखता है। दूसरी तरफ हम पुराने वाले डेव को देखते हैं जो मिंच की बॉडी में था और उसने फाइनली सबरीना की कच्ची को गीला कर दिया था और अब वो उसे अपनी गुलाबी गुजिया चटाना चाहती थी। इसके लिए वो उसे अपने साथ एक सुनसान जगह पर लेकर आती है और फिर उससे उसका कोका कोला निकाल कर उसे पिलाने के लिए कहती है। डेव की यहाँ पर हल्की हल्की सी फट रही होती है पर उसे सबरीना की लेनी भी थी, इसलिए वो उसे मना नहीं करता और वो उसकी पैंट खोल करके उसका कोका कोला लेने लग जाती है। पर इसी बीच पुराने डेव को रियलाइज होता है कि उसकी एक बीवी भी है जो बहुत सुंदर है और उसकी लेने में उसे ज्यादा मजा आता है, इसलिए उसे रिग्रेट होने लगता है और वो डिसाइड करता है कि वो अब सबरीना की नहीं मारेगा और जल्दी से अपनी बॉडी में वापस जाकर अपनी ही बाबू के काले गड्ढे चाटेगा। इसलिए वो वहाँ से उठकर जाने लगता है। सबरीना उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, उसे अपने गुलाबी गड्ढे भी दिखाने लगती है और कहती है कि देखो बाबू इसका उद्घाटन सिर्फ तुम ही करोगे, तुमसे पहले मैंने किसी को भी चाटने तक क्या सूंघने तक नहीं दिया। पर डेव को तो अब काले गड्ढों का नशा चढ़ चुका था, इसलिए वो उसकी एक नहीं सुनता और वहाँ से भाग जाता है। यहाँ से निकल करके वो सीधा उसी पार्टी में पहुँचता है जहाँ पर नया डेव था और पार्टी चल रही थी। वहाँ पहुंचकर वो सीधा अपनी बाबू के साथ चुम्मा चाटी करने लगता है और उसके दबा देता है। ये देख करके उसकी वाइफ को समझ आ जाता है कि ये कोई और नहीं सच में उसका ही पति है, क्योंकि उसके ही पति की आदत थी चूमते चाटते हुए दबा दिया करता था। फाइनली उससे भी रियलाइज हो जाता है कि अभी तक वो मिंच को दे रही होती है और उसका बाबू डेव अभी तक मिंच की बॉडी में बैठा हिला रहा था। यहाँ पर मिंच भी कन्फेस कर लेता है कि सच में वो ही डेव है। दरअसल हमारी बॉडी चेंज हो गई है और इसी वजह से मैंने तुम्हारी पलटा पलटा कर ले लिया, पर अब मैं भी तुम्हारे काले गड्ढे चाट चाट कर थक गया हूँ और अब मैं और नहीं ले सकता। यहाँ से निकल करके ये दोनों एक मॉल में पहुँचते हैं जहाँ पर इन्हें वही स्टैचू मिल जाता है, जिसके पास पहुँचकर ये पब्लिक के सामने ही सुसु करने लग जाते हैं और एक बार फिर से विश मांगते हैं कि हम दोनों की बॉडी फिर से एक्सचेंज हो जाए। इतने में ही वहाँ पर सिक्योरिटी आ जाती है, पर जब तक वो उन्हें पकड़ पाती इतने में ही सारी लाइट्स ब्लिंक करने लगती हैं और अचानक से चारों तरफ अंधेरा अंधेरा हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है सीधा अगली सुबह और हम देखते हैं कि ये दोनों अपनी अपनी बॉडी में वापस आ गए। फाइनली डेव अब अपनी पत्नी को पलटा करके पेल सकता था और दूसरी तरफ मिंच को गुलाबी की रानी सबरीना मिल गई थी जो उसे देने के लिए तड़प रही होती है। मिंच उसके पास जाता है और उससे कहता है कि बाबू पिछली रात गलती हो गई, मैं सरसों का तेल लेके नहीं आया
बताया था, तुमने बताया कि तुम्हारी गुफा अभी तक टूटी नहीं है, तो पहली बार उद्घाटन करना है, कम से कम तेल तो लगाना ही पड़ेगा। इसलिए चलो आज रात हम पिलाई का कार्यक्रम करते हैं। ये सुनकर सबरीना की कच्ची में बाढ़ आ जाती है और वो उसे देने को तैयार हो जाती है। और उसी रात की ठुकाई में हम देख पाते हैं कि सच में सबरीना की एफडी आज तक किसी ने नहीं तोड़ी थी और पहली बार मिंच को ही उसकी एफडी तोड़ने का मौका मिलता है, जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को